द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ हुनमुन रहमान। क्या इजराइल की मदद करने वालों की अब खैर नहीं है? क्या इजराइल की मदद करने वालों पर अल्लाह का कहर अब अजाब बनकर टूट रहा है? दरअसल एक खबर सामने आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि इजराइल की मदद करने पर अमेरिका के रक्षा सचिव पर अल्लाह का अजाब टूट रहा है। दरअसल खबर आ रही है कि अमेरिका के रक्षा सचिव को कैंसर हो गया है और इसी की वजह से वो लगातार अस्पताल में भर्ती चल रहे थे, जिसके बाद उनकी छोटी सी सर्जरी भी हुई, लेकिन उसके बाद दोबारा से उनको संक्रमण हुआ और अब वो दोबारा अस्पताल में भर्ती हैं और हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। इसी बीच ये भी कहा जा रहा है कि ये वही शख्स हैं जिन्होंने इजराइल को 500 जहाज भेजे थे और इसी के साथ इन्होंने ये भी कहा था कि चाहे जो हो जाए हम गाजा में युद्ध लड़ने के लिए इजराइल को भरपूर मदद करेंगे, हथियार भेजेंगे और गोला बारूद भेजेंगे। उन्होंने ये बयान भी दिया था। आप अपनी स्क्रीन पर ट्वीट देख रहे हैं गुलाम नबी मदनी का। यहां पर इन्होंने ट्वीट किया है और लिखा है कि इजराइल को हथियारों के 500 जहाज भेजने वाले अमेरिकी रक्षा सचिव को कैंसर हो गया था। यानी कि यहां पर अमेरिका के रक्षा सचिव ने इजराइल को 500 हथियारों के 500 जहाज भेजे थे। यहां पर कहा जा रहा है कि 500 जहाज भेजने के बाद अमेरिका के रक्षा सचिव को कैंसर हो गया। अमेरिकी रक्षा मंत्री का कैंसर खतरनाक स्टेज पर है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि उनकी हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। 50 दिनों तक अमेरिकी रक्षा मंत्री अस्पताल में गहन चिकित्सा में रहे। अमेरिका मीडिया की रिपोर्ट। कहा जा रहा है कि अमेरिका के रक्षा सचिव ने यह बात व्हाइट हाउस और जो बाइडेन से भी छिपाई, जिसके बाद उन्होंने ये कबूल कर लिया है। तो यहां पर क्या अमेरिकी रक्षा सचिव को इजराइल को भर भर कर मदद भेजना भारी पड़ रहा है? क्या इसीलिए अल्लाह का अजाब उन पर टूट रहा है? इस तरह से सोशल मीडिया पर लोग जो हैं वो बातें कर रहे हैं। अब अपनी स्क्रीन पर आज तक का ये आर्टिकल भी देख रहे हैं जिसमें उनकी बीमारी के बारे में और उनकी हालत के बारे में यहाँ पर रिपोर्ट किया गया। यहाँ लिखा है कि अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन को प्रोस्टेट कैंसर, फिर अस्पताल में हुए भर्ती। पहले भी वो अस्पताल में भर्ती हुए थे, जिसके बाद उनकी छोटी सी सर्जरी हुई थी, दोबारा अस्पताल में उनको भर्ती कर दिया गया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन प्रोस्टेट कैंसर से जूझ रहे हैं। वो काफी समय से बीमार चल रहे थे, जिस वजह से हाल ही में अचानक अस्पताल में उनको भर्ती कराना पड़ा था। बाद में चेकअप के बाद उन्हें कैंसर के बारे में पता चला। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल दिसंबर में उन्हें कैंसर डायग्नोस हुआ था। इसके बाद खराब स्वास्थ्य की वजह से उनकी एक छोटी सी सर्जरी भी की गई थी। इस सर्जरी के बाद वो घर लौट आए थे, लेकिन बाद में संक्रमण की वजह से तबीयत और बिगड़ने के बाद वो एक बार फिर से अस्पताल में भर्ती हो गए। वो अमेरिका के वॉल्टर रीड नेशनल मिलिट्री मेडिकल सेंटर में भर्ती हैं। यहाँ के डॉक्टरों का कहना है कि अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन को प्रोस्टेट कैंसर सर्जरी के बाद दिक्कत बढ़ने के बाद भर्ती कराया गया है। कहा जा रहा है कि ये बात जो है वो लॉयड ऑस्टिन ने व्हाइट हाउस और जो बाइडेन से छिपाई। आपको बता दें कि अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन के बाद सबसे ताकतवर और जो पावरफुल पोजीशन है, जो पावरफुल पद है, वो रक्षा मंत्री का माना जाता है। यही वजह है कि उन्होंने ये बात छुपाई और उसके बाद जो है अब फिलहाल जो है वो सबके सामने सारी चीजें आ चुकी हैं और उनकी बीमारी के बारे में भी सबको जो है वो पता लग चुका है। लेकिन सोशल मीडिया पर लोग ऐसा कह रहे हैं कि अमेरिका के जो रक्षा मंत्री हैं वो शुरू से ही 7 अक्टूबर से, जब से ये जंग शुरू हुई है, 7 अक्टूबर 2023 से जब से ये जंग शुरू हुई है हमास और इजराइल के बीच, तब से ही वो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। पूरा का पूरा अमेरिका ही इजराइल का समर्थन करता है। लेकिन यहाँ पर जो है अमेरिका के रक्षा सचिव, उन्होंने साफ साफ कहा था कि हम इजराइल को मदद करना नहीं छोड़ेंगे। कहा जा रहा है कि इजराइल को जो हथियारों के 500 जहाज भेजे गए वो भी इन्होंने ही भेजे हैं। यहां पर आप अपनी स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं हिंदुस्तान टाइम्स का, जिनके इनके पुराने बयान को जो है वो यहां पर शेयर किया गया है। यहां पर इन्होंने कहा था दिसंबर में कि चाहे कुछ भी हो जाए हम इजराइल को हथियार मुहैया कराना जारी रखेंगे। यहां पर लिखा है कि अमेरिकी रक्षा सचिव ऑस्टिन का कहना है कि वो इजराइल को हथियार मुहैया कराना जारी रखेंगे। उनका मैं बयान आपको पढ़कर सुना रही हूं। उन्होंने क्या कहा था? पेंटागन प्रमुख लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका इजराइल को और अधिक हथियार और गोला बारूद प्रदान करेगा, जिनकी सेना गाजा में घातक हमलों के बाद
फिलिस्तीनियों से लड़ रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या उन्होंने क्या बयान दिया है और इसके बाद किस तरह से जो है अल्लाह का अजाब जो है उन पर कहर बनकर टूट रहा है और वो एक गंभीर बीमारी से जो है वो ग्रसित हैं, पीड़ित हैं और लगातार जो है उन्हें अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। अभी भी वो अस्पताल में गंभीर रूप से घायल है और उनकी हालत जो है वो भी गंभीर बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, तरह तरह के कमेंट्स आ रहे, तरह तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं कि वो लगातार इजराइल का समर्थन कर रहे थे, इसलिए ऊपर वाले ने जो है उनको उनके कर्मों का हिसाब दिया। इस तरह से सोशल मीडिया पर जो है वो बातें की जा रही हैं, कमेंट्स किए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि न्यूयॉर्क में इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जो है वो जोरदार प्रदर्शन शुरू हो गया है। इजराइल जिस तरह से अमेरिका जिस तरह से इजराइल का साथ दे रहा है उसे लेकर अमेरिका में भी प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। न्यूयॉर्क में भी इजराइल अमेरिका के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ। 320 फिलिस्तीनी समर्थक प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। आप अपनी स्क्रीन पर वो आर्टिकल, वो खबर देख रहे हैं जिसमें लिखा है न्यूयॉर्क में इजराइल अमेरिका के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, 320 फिलिस्तीनी समर्थक प्रदर्शनकारी को किया गया गिरफ्तार। यहां पर लिखा है कि एक आयोजक ने कहा है कि दबाव बनाए रखने के लिए विरोध प्रदर्शन महत्वपूर्ण है, यह दिखाने के लिए कि अमेरिका, इजराइल और मीडिया उन लोगों के प्रति जवाबदेह है जो नरसंहार को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार सीज फायर को लेकर जो है प्रदर्शन हो रहे हैं कि सीज फायर होना चाहिए, क्योंकि गाजा पट्टी में इजराइल की बमबारी से कई लोग मारे जा रहे हैं और वहां पर हालत बद से बदतर, या इससे भी कोई ज्यादा ऐसा शब्द हो जिससे उनकी स्थिति बताई जा सके तो उस शब्द को आप समझ सकते हैं कि बद से बदतर हालात जो है वहां पर होते जा रहे हैं, जिसे लेकर सीज फायर की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। जो बाइडेन के सामने भी लगातार जो है वो सीज फायर को लेकर नारेबाजी की जा रही है। जो बाइडेन कह तो रहे हैं कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आपको बता दें कि पिछले दिनों जब संयुक्त राष्ट्र परिषद में प्रस्ताव पेश हुआ सीज फायर का, तो अमेरिका ने ही वीटो का इस्तेमाल करके इसे खारिज कर दिया और कहा कि इससे हमास को जो है वो ताकत मिलेगी और जंग जो है वो नहीं रुकनी चाहिए, सीज फायर नहीं रुकना चाहिए। यहाँ आगे लिखा है न्यूयॉर्क शहर में प्रदर्शन करने और 2 घंटों से ज्यादा समय तक कई पुलों पर यातायात अवरुद्ध करने के बाद कम से कम 320 फिलिस्तीनी समर्थकों, प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों ने ब्रुकलिन ब्रिज, मैनहट्टन ब्रिज, विलियम्सबर्ग ब्रिज और मोटाउन पर हॉलैंड टनल पर डाउनटाउन मैनहट्टन से जाने वाले यातायात को जो है वो रोक दिया है। प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीनी झंडा लहराया और नारे लगाए, फिलिस्तीन को आजाद करो। उनके पास बैनर और साइन भी थे जिन पर लिखा था अभी युद्ध विराम करो, यानी कि अभी सीज फायर करो और अमेरिका इसराइल को हथियार देना बंद करे। तो शुरू से अमेरिका जो है वो इसराइल को मदद कर रहा है, ना सिर्फ इसराइल की अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मदद कर रहा है, बल्कि चाहे उसको हथियार देना हो, गोला बारूद देना हो, सैन्य शक्ति देना हो, उसे प्रोटेक्ट करना हो, क्लीन चिट देना हो, उसके लिए वीटो का इस्तेमाल करना हो, अमेरिका शुरू से ही इजराइल का समर्थन कर रहा है। एक तरफ तो अमेरिका के विदेश मंत्री मिडिल ईस्ट के देशों में जाकर के जो है वहां पर बातचीत कर रहे हैं और युद्ध रुकवाने के लिए संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहीं अमेरिका ही है जिसने पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र परिषद में जो प्रस्ताव पेश हुआ था सीज फायर का, उस पर वीटो का इस्तेमाल करके उसे खारिज कर दिया। तो यहाँ पर अमेरिका भी इजराइल के साथ साथ जो है वो लगातार मुश्किलों में फंसता जा रहा है। इजराइल के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है क्योंकि वो गाजा पट्टी में लगातार वॉर क्राइम कर रहा है, और इजराइल के साथ साथ लोगों के बीच अमेरिका को लेकर भी गुस्सा बढ़ रहा है क्योंकि अमेरिका लगातार इजराइल को हथियारों की मदद भेज रहा है और लगातार इजराइल का सपोर्ट कर रहा है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से कहा जा रहा है कि लॉयड ऑस्टिन जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, उन्हें जो है वो सजा मिल रही है इजराइल का साथ देने के लिए। अल्लाह का अजाब कहर बनकर उन पर टूट रहा है क्योंकि उन्होंने इजराइल को हथियारों के 500 जहाज भेजे थे। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।